सीपीएम पार्टी था पहले, वो तो जीरो हो गए हैं, हाँ वो तो हो गया है, लेकिन उसका वोट कहाँ जाता है? बीजेपी में जाता है। और क्या, वो अथीस्ट वाली आइडियोलॉजी के लोग बीजेपी में वोट कैसे डाल देंगे? 2021 साल में जो वोट हुआ था हम लोग का, उसी में वो लोग बोला था पहले राम उसका बाद में बाप, मुस्लिम का वोट कट गया। तो वो 11% सारा मुस्लिम वोट है। अब यहाँ दीदी का जो वोट है, जो बाहर से आया है, बांग्लादेश से आया है, वोट कटा ना कि नहीं कटा? उसमें तो डेथ वाले लोग भी तो होंगे, क्योंकि पिछला एसआईआर 20 साल पहले हुआ था। सीपीएम आया, सीपीएम से अत्याचार हुआ तो टीएमसी आया, टीएमसी से अत्याचार होगा। बीजेपी आना है तो आएगा ना, तो दोनों में कंटेस्ट। ऐसा लग रहा है आप बीजेपी की तरफ लग रहे हैं। बीजेपी की तरफ नहीं। नहीं, वो तो जो अपने मन की बात है। पर तिलक नहीं तो तिलक तो कोई भी लगा सकता है, ये तो कौन सी बात है। यहाँ किसी को कोई बता नहीं सकता कौन जीतेगा। मैं इस वक्त वेस्ट बंगाल के आसनसोल स्टेशन पर हूं और यहाँ पर बहुत सारे लोग मिल रहे हैं बातचीत करने के लिए। बंगाल में इलेक्शन है 23 तारीख 29 तारीख, 2 डेट्स में 2 फेज में इलेक्शन होना है। 4 मई के रिजल्ट हैं। 6.25 करोड़ वोटर तैयार है अपनी उंगली को ईवीएम पर ले जाने के लिए कि किस तरफ ये रुझान जाएगा 4 मई को। उसी कड़ी में बहुत सारे लोग यहाँ पर, कुछ हमारे पास वरिष्ठ लोग हैं जो कि कई सारे इलेक्शन देख चुके हैं, तो इस इलेक्शन पे भी उनकी कैसी परख है, क्या नज़र है, क्या उनका तजुर्बा है, पूरी जानकारी उनसे लेते हैं। जी, सबसे पहले आप भी तो शुरू करें। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुबीर राय। सुधीर राय, सुधीर रॉय, सुबीर राय। सुबीर राय। सुबीर राय। ऐसा है, हम लोग नॉर्थ से आए हैं तो प्रॉब्लम यहाँ पर नाम की बहुत हो रही है। जहां भी हम जा रहे हैं, कई जगह कवरेज कर चुके हैं, तो हर जगह नाम की दिक्कत आ रही है, तो हमें सुनने में भी समझ अलग लग रहा है क्योंकि नए नए नाम है। जी, तो इधर आपको ऐसे ही नाम मिलेगा। जी, क्या क्या यहाँ पर इस बार इलेक्शन का क्या लग रहा है आपको? देखिए, अभी तो हम तो बहुत दिन आपको इलेक्शन में हम अंशग्रहण कर रहा है, पार्ट ले रहा है इलेक्शन में बहुत दिन से। अभी नहीं, अभी 2002 साल से, उसका पहले से भी। तो क्या एज होगी आपकी? एज क्या होगी आपकी एज? हाँ, वही 70 वर्ष लिखे, आपने 70। तो बहुत सारे फिर तो इलेक्शन देख लिए होंगे, बहुत इलेक्शन देखे होंगे। नहीं, ऐसा तो नहीं होता। 18 ईयर्स हो जाएगा तब ना आपको इलेक्शन आपको देने पड़ेगा। 70 साल आपकी उम्र है, तो ऑलमोस्ट आप 50 ईयर के आसपास तो आप वोटिंग कर रहे हो। 5 साल 50 साल से दे रहे हैं। हाँ, तो अभी बात है जे हम लोग तो हर इलेक्शन में देखा है, जो आपको पहले भी कांग्रेस का राज था, कांग्रेस का बाद में सीपीएम था, वो लोग भी राज किया है। उसका बाद में हमारा तृणमूल हम लोग का अभी राज कर रहा है। तो देखिए, बंगाल का जो वोट होता है ना, वो वोट का साथ में आप बिहार का वोट कि असम का वोट कि उड़ीसा का वोट आप एक कर दीजिएगा ना, तो आपको भूल हो जाएगा, उसे मैपिंग में भूल हो जाएगा। काहे लिए बंगाल में जो आदमी आएगा प्रचार करने के लिए बाहर से, जो कल माननीय मोदी जी आया था, ठीक है ना, ऐसे ही तो बहुत आदमी आते हैं बंगाल में वोट प्रचार करने के लिए। तो वो वोट आपको प्रचार करने से हम लोग जो बंगाली लोग हैं, मैंने बंगाली लोग नहीं बोलेंगे, इधर में तो ये देखिए, हम जो लोग का साथ में बात कर रहे हैं ये सब बिहारी लोग हैं, आज से नहीं है। ये आपको 40 साल से हम ये लोग से, ये लोग हमारा दोस्त है, ठीक है ना। तो इसलिए हम लोग को मालूम है कि कौन क्या बोलने चाहता है और कौन क्या बोलेगा तो ठीक होगा, समझे ना। तो इसीलिए आप ये हम लोग से जान लीजिए, जो बंगाल में अभी वो बंगाल का ही जो आपको जो परिचालिका जो है वही जीतेगा। मतलब टीएमसी ही यहाँ पर लौट रही है। हाँ। वापस चौथी बार सरकार उन्हीं की हो रही है। और जरूर जरूर, काहे लिए अभी जो इतना काम किया है, आप देखिए, जाइए उधर, जाइए इधर, जाइए गली में, जाइए आप महिसिला का उधर में जाइए, छोटा छोटा गली, वो गली में आपको देखिए पूरा एकदम एकदम सुंदर एकदम रास्ता भी बना लिया है। ये तो उसका बाद में सोचिए, ये तो आपको जो मालूम ही है। बीजेपी का भी यहाँ पे ग्राफ बढ़ता चला जा रहा है, उनकी भी सीटें बढ़ रही हैं हर इलेक्शन में, तो उनका इस बार वो कह रहे हैं इस बार तो हम बना लेंगे, उनका कुछ नहीं है। हमारा इधर में जो सीपीएम पार्टी जो था पहले, वो तो जीरो हो गए हैं, हाँ वो तो हो गया है, लेकिन उसका वोट कहाँ जाता है? बीजेपी में जाता है। और क्या, एक बात मैं कई सारे लोगों से पूछा, मैंने बहुत सारे लोगों ने भी ये बताया मुझे
कि सीपीएम में वोट ज्यादा, मैं आपसे पूछ ले रहा हूं, उन लोगों से तो नहीं पूछा है। सीपीएम की जो आइडियोलॉजी है वो आइडियोलॉजी तो बिल्कुल एथीस्ट वाली है, तो वो एथीस्ट वाली आइडियोलॉजी के लोग बीजेपी में वोट कैसे डाल देंगे? बात हम बोल रहा है जे जो टाइम का जो आइडियोलॉजी आप बोल रहे हैं ना सीपीएम का, वही टाइम का जो आइडियोलॉजी है उसमें ज्योति बसु, ये जो सब लोग आपको था, अनिल विश्वास, ये सब जो लोग था, अभी जो विमान बसु है, ये लोग का अभी आइडियोलॉजी नहीं है, समझे ना। अभी पुराने टाइम की बात रही। हाँ, वो बहुत पहले का आइडियोलॉजी है। अभी ये लोग सब आइडियोलॉजी नहीं है। ये लोग अभी हाथ में उसका जो बहुत लीडर है, हम देखते हाथ में कलावा का 1 लाख रुपया, 1 लाख रुपया का 2 लाख रुपया घड़ी पहनता है, समझे ना। गुच्ची का बैग खरीद करके चलते हैं। लेकिन पहले क्या होता, पहले तो झोला लेके चलते थे। तो वो लोग सोचा जे हम लोग दिन भर राज करेंगे, पर यही आइडियोलॉजी का आदमी लोग। सीपीएम का आइडियोलॉजी ठीक है, अच्छा आइडियोलॉजी है, हम नहीं बोलेंगे जे उसका आइडियोलॉजी खराब है, लेकिन वो लोग का आइडियोलॉजी का जो आप लोग नेता लोग था वो अभी नहीं है। तो आप ये कह रहे हैं कि पहले वाली आइडियोलॉजी उनकी नॉन रिलीजियस थी, अब वाली जो है वो रिलीजियस है, वो सारे के सारे बीजेपी में शिफ्ट हो गए हैं सबके साथ। मैक्सिमम हो गया, लेकिन अभी वो लोग कोशिश कर रहे हैं। वो लोग जब देख रहे हैं जो सब में जीरो हो गया ना, तो जीरो होने का बाद में वो लोग सोचा है जो वो लोग एक तो 2021 साल में जो वोट हुआ था हम लोग का, उसी में वो लोग बोला था पहले राम उसका बाद में बाम वाम उनकी पार्टी का नाम। तो पहले राम का मतलब माने पहले राम लोग आएगा, बीजेपी लोग, वो लोग काम भगा देंगे, उसका बाद में हम ही लोग राज करेंगे। अच्छा, उनका आइडियो पहले से बता दिया था उन्होंने। हाँ, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तुम एक तो अंशुलिक पार्टी है, तुम अभी बोलेगा जे हम लोग फिर बाद में आएंगे, उसका ये अभी कभी होते नहीं है। लेकिन वो लोग को बहुत वोट अभी चला गया, बहुत अभी जो लोग का पहले वो लोग तो जानते हैं ना कैसे करके किसको धमकाने से वोट हमको मिल जाएगा, वो करने से ऐसा मिल जाएगा, ये सब करने का लिए वो लोग बोले थे। उसका वोट भी बहुत चले गए उधर में। देखिए ना, ये जो आपको जो पानीहाटी में जो लेडीज बीजेपी का खड़ा हुआ है, वो तो पहले सीपीएम का ही था, सीपीएम का साथ ने साथ दिया था। हाँ, ये लोग सब तो सीपीएम में था, सीपीएम का साथ ने उसका लड़की को जो मर्डर हुआ था, मर्डर हम नहीं बोलेंगे क्या हुआ, उसको तो अदालत अभी उसको साजा भी हो गया, कोर्ट भी उसको साजा भी दे दिया। लेकिन वो पहले सीपीएम का ही सहारा लेके बहुत कुछ किया है, बहुत ये सब किया है। लेकिन अभी देखिए बीजेपी के चल गया, तो हम कहीं नहीं बोलेंगे। बीजेपी के जाने का मतलब है ना कि अभी जीरो तो बैठा नहीं रहेगा ये लोग। तो ये लोग सोचता है कि अब हमको तृणमूल लेगा नहीं, कहीं तृणमूल ही उसको हटाया था, इस कारण से वो लोग ट्रांसफर हो गया कि नया नया पार्टी है बीजेपी, उसमें मिलेंगे ना तो जगह हमको मिले, और सेंटर में उनकी सरकार है। हाँ, इस कारण से ही है ना वो लोग बीजेपी में चले। आज भी कुछ बाकी है। देखिए, हम लोग नहीं बोलेंगे, काहे हम कोई पार्टी नहीं करते, हम यूनियन करता है। हम यूनियन का आपको सेक्रेटरी है, डिविजनल सेक्रेटरी है, ठीक है ना, रेल का। तो रेलवे यूनियन से आप? हाँ, रेलवे यूनियन का साथ में मैं जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो अभी आपको हम बोल रहा है जो हम लोग मेरे तृणमूल का बहुत आदमी है, जो लोग आदमी आपको पैसा रोजगार किया है, मैंने था आपको कुछ रुपया, लेकिन बाद में बहुत रुपया आपको उसको कमाई किया है। जब वो लोग देखा है जे उसका ऊपर कोई आपको मालूम होता, कोई बोला है ये तुम बेटा नहीं मेरा पार्टी में आएगा तो तुमको बेटा सीधा सीढ़ी में घुसा देंगे, यही डर से भी बहुत आदमी चल गया। शुभेंदु अधिकारी भी चले गए, वो तो टीएमसी से आगे उधर ही चले गए। अभी तो बोल रहे हैं ना, लेकिन हम नहीं बोलेंगे। लेकिन हम तो बोल रहे हैं, वो तो खुले आम है ना, पूरा इलेक्शन कैंपेन तो वही लेके चल रहे हैं उनका। वरना बीजेपी की 3 सीटें थी, है ना, 2016 में, 21 में 77 हो गए वो एकदम से। बोला ना जे आपको जो सीपीएम का वाम वो जो दूसरा आइडियोलॉजी का, हम कोई पार्टी का नाम बोलेंगे, पार्टी का नाम बोलना नहीं चाहिए। तो कोई दूसरा आइडियोलॉजी का आदमी लोग उसमें वोट दे दिया, उसका भी तो परसेंटेज वोट था ना, वही वोट अभी दे रहा है। अभी क्या होगा हम नहीं जानते। चलिए, वो तो अभी इलेक्शन रिजल्ट बताएगा। आपके हिसाब से किसका लग रहा है इस बार?
यही सेम या अपना जो मन में वो बताइए। सेम सेम। सेम सेम। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है मन में कुछ और है आपके? हाँ हाँ हाँ। हाँ तभी तो वोट आपका अपना है, उनका अपना अपना है। देखिए अभी बोलना मुश्किल है, समझे ना। अभी कौन किधर वोट देगा, देख किसी का किससे आपका जा रहा है, हम इनका झंडा लेके जा रहे हैं, दे रहे दूसरा में वोट। हाँ इस तरह का भी हाँ, ये भी होता है, ये भी होता है। टू फेज में इलेक्शन हो रहा है, इससे किसको फायदा होगा? देखिए अभी किसको फायदा हो सकता है। देखिए बीजेपी का भी हो सकता है, नहीं तो हाँ हो सकता है। 11% वोट इस बार घट गया है SIR के बाद से, मतलब तो उसका वो डैमेज किसको हो रहा है? बहुत वोट कटा है। कटेगा नहीं। हाँ देखिए ग्राम में दे रहा है कि 95% मुस्लिम का वोट कट गया। तो वो 11% सारा मुस्लिम वोट है। मैंने वहाँ का हम लोग पढ़े यूट्यूब पर ही कि 95% वोट वहाँ से कटा है नंदीग्राम। ऑलमोस्ट 1 करोड़ के आसपास वोट, मतलब 90,82,000 के 90 लाख के आसपास वोट कट गया। 90,82,000 कुछ आंकड़ा है वैसे वैसा कट गया है 92 में, इसी तरह वोट कटा है। तो इसका डैमेज TMC को होगा या बीजेपी को होगा? दोनों का ही होगा। TMC का ही होगा डैमेज। सीटें ज्यादा उन्हीं के पास थी। हाँ दोनों का ही मथुआ समाज का जो वोट कटा है वो बीजेपी का वोट था, तो अब वो वोट तो उसका तो कट गया है, तो उसका वोट परसेंट घटे। एक मिनट अब उसका वोट तो खत्म हो, तो बीजेपी का वोट था ना। अब यहाँ दीदी का जो वोट है, जो बाहर से आया है, बांग्लादेश से आया है, या आपका ये लोकल जो है कुछ है, ये फैक्टर है सच में यहाँ पे? जैसे बीजेपी एलिगेशन लगाती कि बांग्लादेश का वोटर है यहाँ पे, तो परसेंटेज निकला ना, इतना आदमी बाहर गया, वोट कटा कहाँ से? क्या हो लोग वोट कटा ना कि नहीं कटा? उसमें तो डेथ वाले लोग भी तो होंगे, क्योंकि पिछला SIR 20 साल पहले हुआ था। 20 लाख आदमी था ना, और तो Death है, पूरा transfer है। टोटल तो नहीं ना। अब जैसे जिसका कुछ शादी आदमी हो का गया, वो चला गया। वोटर लिस्ट यहाँ भी था बंगाल में, कुछ का बिहार में भी था, उत्तर प्रदेश में भी था, 2-3 जगह बना के रखा था, तो वो सब तो कटागा, तो वो तो वोट तो आएगा ही 1%। 3 आदमी का जो वोट था एक जगह आएगा। कुछ आदमी आया है, बिहार में भी वोटर कार्ड है, बंगाल में भी बना लिया है, यूपी से, सब जगह से, जहाँ यहाँ भी बना हुआ, यहाँ भी बना हुआ, दोनों जगह बना हुआ। ये तो गलत चीज है ना। डॉक्टर आपको बता दे रहे, परिवर्तन होता है शुरू से। कांग्रेस के समय से ही परिवर्तन हुआ, CPM आया, CPM से अत्याचार हुआ तो TMC आया, TMC से अत्याचार हो रहा। बीजेपी आना है तो आएगा ना, तो दोनों में कंटेस्ट। ऐसा लग रहा है आप बीजेपी की तरफ लग रहे हैं? बीजेपी की तरफ नहीं है, नहीं, वो तो जो अपने मन की बात है। हम वो बता रहे हैं, जैसे परिवर्तन होते जा रहा ना। तिलक नहीं तो तिलक तो कोई भी लगा सकता है, ये तो कौन सी बात है? परिवर्तन तो शुरू से होते आया, आज तो नया तिलक लगाना बीजेपी वाला मामला हो गया कि मतलब तिलक लगाएंगे तो बीजेपी के। आप भी लगा सकते हैं वो तो। देखिए दादा, परिवर्तन तो शुरू से होते आया, आज नया तो नहीं ना हुआ। पूरा वर्ल्ड, पूरा इंडिया में 2% बीजेपी था, 2 वोट मिला था। आज कम से कम पहले 300 कितना आया, इसका पहले 16 का 90 में, अभी कुछ कम गया। आपको लगता है इस बार बीजेपी बना रही है? चांसेस हैं? नहीं बता सकते, कंटेस्ट है, दोनों में कंटेस्ट है। अच्छा, ममता बनर्जी दीदी का काम कैसा रहा वो बताइए। बहुत अच्छा। हम लोग यहाँ आसनसोल में विश्वविद्यालय बनाया, रोड रास्ता बहुत बढ़िया किया, आपका ये यहाँ जिला बना दिया, और हर घर में पैसा मिलता, स्वच्छ साथी कार्ड बनाया, लकी भंडार दिया है। दीदी बहुत बढ़िया काम युवो किया। कल्याण दिया उसमें है, कोई- युवो कौन सी देता है, युवो साथी पैसा दिया है। और उसके बाद देखिए बच्चा जिसका बात सुनिए, महिलाओं का पोस्टर लगा हुआ है। जो शादी का, जो लड़की का शादी होगा उसको भी 25,000 रुपया मिलेगा। ना, जिसका एगो बेटी है ना उसको भी शादी अनुदान के नाम से होता है वो, है ना? वो तो शादी का एक्चुअली कन्याश्री भी है एक तो। अभी अच्छा, एक तो शादी, एक तो शादी विवाह श्री बोलता है उसको। जो जी। विधवा आता है। 10 से पास करके लेमन जा रहा है, उसको 25,000 दीदी दे रहा है, देता है उसको। जिसका एक बेटी और है यहाँ उसको का दिया है, एक बेटी है उसको 25,000 दिया है। यहाँ का जो MLA है वो बहुत बढ़िया काम किया है, मलय घटक। मलय घटक दा बहुत बढ़िया यहाँ काम किया है। तो ऑलमोस्ट सेटिस्फाई हैं आप, है ना? ये ऐसा तो नहीं है कि आप इनको रेक्टिफाई कर रहे हैं, इन्होंने आपके तिलक पे सवाल उठा दिया? नहीं, मलय घटक तो जीतेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ से काम बहुत बढ़िया किया, काम से आदमी वोट देता है ना। अगर आप काम कार्य बढ़िया कीजिएगा आपको वोट मिलेगा, आप काम नहीं कीजिएगा, बढ़ जाए, तो पब्लिक इतना बुड़बक नहीं ना। अभी पढ़ा लिखा, शिक्षा बड़ा है,
और कुछ बढ़ा। पहले तो नाम से वोट देता था, एक मोहल्ला का आदमी बोल दिया है भाई चलो कांग्रेस का वोट दो, तो आदमी सब कांग्रेस के देते। और कुछ नहीं। अब आदमी बिहार में 10,000 रुपया करके हर लेडीज को दिया था, बंद कर दिया, बंद कर दिया। इलेक्शन के टाइम पे दिया था बस, खाली इलेक्शन थोड़ा बहुत ही दिया था। उसके बाद हम लोग बंगाल का आदमी लोग ना सब, ये बिहारी है बंगाल में रहते रहते हम लोग जान गया है कि कौन झूठ बात बोलता है और कौन एक्चुअल देता है। ये बात सही है। नीतीश कुमार को क्या किया बोलिए तो, नीतीश कुमार को क्या हाल हो गया उसका, है जैसा मौका जैसा वैसा हो गया। अच्छा, यहाँ अगर बीजेपी गवर्नमेंट बनती है तो सीएम कौन बन सकते, शुभेंदु अधिकारी या कोई और ये तो उसका दिल्ली हाईकमांड बताएगा। हाँ, कोई नहीं बता सकता है, कौन किसको लिया के बैठा देता है। आदमी 3 ठो रहता है, लेकिन बीजेपी का तो वैसे ही भरोसा नहीं रहता, किसी को भी ले आते हैं वो। किसी को लिया के बैठा देता है, तो किसी का भरोसा नहीं है, किसको लिया के बैठा देगा। कौन सीएम बनेगा। बिहार का गारंटी नहीं है कौन सीएम बनेगा। सम्राट चौधरी लाइन में है लेकिन उसका गारंटी नहीं है। सपोर्ट कर रहा सब तो सम्राट चौधरी के बाद तो नाम भी तो नहीं दिख रहा ना वहाँ कोई। नहीं है, लेडीज है, 7 गो का नाम है उसमें। नहीं ही होंगे क्योंकि सम्राट चौधरी ने तो इतनी समय से काम किया है, मतलब जो लोग काम तो जो भी किया होगा, लेकिन उसने फ्रंट लाइन मीडिया में आके खूब अपनी पहचान बना ली है। पहचान बनाने से थोड़ा होता है, वो वहां से वो केंद्र का ऊपर से निर्भर होता है कि कौन बनाएगा। तक वो नहीं फाइनल करेंगे। हाँ, आपके हिसाब से किसका मामला लग रहा है यहाँ? यहाँ गठजोड़ में यहाँ बड़ी कंटेस्ट है, यहाँ किसी को कोई बता नहीं सकता कौन जीतेगा। अच्छा, कोई ऐसा फैक्टर नहीं है जैसे बिहार में तो एक प्रशांत किशोर का भी कह रहे थे, हालांकि हुआ कुछ नहीं, लेकिन प्रशांत किशोर का बोल रहे थे कि शायद कुछ हो जाए, लेकिन यहाँ कोई तीसरा शायद है, कोई कुछ और भी हो सकता है, ये टीएमसी बीजेपी के अलावा कुछ तीसरा भी? तीसरा नहीं है, या कोई नहीं है? नहीं, यहाँ बेसी वोट नहीं कटने का, मोसी यहाँ बेसी वोट कटने वाला नहीं है। यहाँ डिवाइड है, खाली 2 वोट। यहाँ खूब वोट करेगा तो उन्हें 10 से 20,000, किसी को 2,000 मिलेगा, किसी को 3,000 मिलेगा, वैसा ही फर्क नहीं डालेगा, कोई फर्क नहीं डालने वाला। चलिए, देखिए मिली जुली बातचीत हुई है यहाँ पर और सबने अपनी अपनी राय रखी है। टीएमसी के पक्ष में बहुत सारी चीजें पता चली कि उन्होंने ये योजना चलाई, ये सारे काम किए। यहाँ के लोकल के जो विधायक हैं मलॉय घटक, उन्होंने आसनसोल के लिए क्या काम किए, और बीच में बीजेपी कितना फाइट करेगी इस कॉन्टेस्ट को, ये भी उन्होंने बताया। बहुत सारी चीजें पता चली हैं। अब एग्जिट पोल तो कह रहे हैं कि अभी टीएमसी की गवर्नमेंट बनेगी और बीजेपी की सीटें बढ़ेंगी। एग्जिट पोल के लिए इंतजार करना है 4 मई का, उस दिन एग्जिट पोल सारे धराशायी हो जाएंगे। 4 मई की सुबह का सूरज गवाही देगा कि किसके पक्ष में मतगणनाएं हो रही हैं। मतपेटियां जब खुलेंगी तब पता चलेगा कि कौन जीत रहा है, तो बस उसका इंतजार करिए।